नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले के बाद भोपाल स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जश्न का माहौल रहा। इस खास मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यालय पहुंचकर राज्यसभा चुनाव में जीते हुए तीनों नवनिर्वाचित सांसदों को बधाई तो दी ही। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केवल भाजपा में ही संभव है कि महेश केवट जैसे साधारण कार्यकर्ता भी उच्च सदन में पहुंच गए। सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन फॉर्म में कमी की जानकारी खुद कांग्रेस के लोगों ने ही नहीं दी थी। यहां तक कि उनके वकीलों ने भी ये गलती मानी, जिसके चलते उनका नामांकन निरस्त हुआ और महेश केवट निर्विरोध निर्वाचित हुए। इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के विधायकों को हवाई जहाज से बेंगलुरु ले जाए जाने की नाकाम कोशिशों पर भी कड़ा प्रहार किया। एक सीट के लिए दो उम्मीदवार है और एक का फॉर्म निरस्त होता है तो स्वाभाविक रूप से दूसरा निर्विरोध होगा। तब निर्विरोध होगा तो विरोध काय का होगा। तुम अपने अंदर झांक के देखो, ना तो तुम अपना प्रत्याशी लोकसभा में लड़ा पाते हो, ना तुम फार्म यहाँ राज्यसभा में भरा पाते हो, तो हम आपके ऊपर दया ही कर सकते हैं। उससे ज्यादा क्या करें। ज्यादा बेहतर होगा कि आप अपना आत्ममूल्यांकन करो। हमारी पार्टी की विशेषता देखो, आज हमारी पार्टी ने अपने बलबूते पर सामान्य कार्यकर्ताओं को राज्यसभा में पहुंचाने का जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो कैंडिडेट डिक्लेयर किया, हमारे यहाँ वो कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन फॉर्म भर के आते हैं। जो सबसे सीनियर कार्यकर्ता है, जो महामंत्री है पार्टी और पंजाब जैसे प्रांत से आते हैं और जिनने अपनी पूरी जिंदगी पार्टी के अलग अलग कामों के माध्यम से दी, तो इस प्रकार से निर्वाचित श्रीमान तरुण चुग जी, निर्वाचित रजनीश अग्रवाल जी, निर्वाचित हमारे लिए सौभाग्यशाली। जोरदार अभिनंदन करें हमारे दोनों प्रत्याशी का और एक तीसरे दिल्ली वालों का। हमारे नेतृत्व के द्वारा जो यह सेवा करने का अवसर हमें प्रदान किया गया, निश्चित ही मैं अभिभूत हूँ, प्रसन्न हूँ कि मुझे जैसे साधारण कार्यकर्ता को राष्ट्र की सेवा करने के लिए ये समुचित अवसर हमारे नेतृत्व ने दिया है। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास पर गए थे तब केवट जी और निषाद राज जी को गले लगाया था। आज ऐसा ही प्रसंग भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने हमें दिया है, हमें जो सम्मान दिया है, मैं पुनः नतमस्तक होकर हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को नमन करता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी ही है जो इस प्रकार से ऐसे निर्णय लेती है। अलग प्रकार की अपनी परंपरा पद्धति के कारण भाजपा जानी जाती है, जो लोकतंत्र पर भरोसा रखती है, संविधान पर भरोसा रखती है और निश्चित तौर पर जो पार्टी की अपेक्षा एक सांसद के नाते, एक कार्यकर्ता के नाते संगठन की अपेक्षा जो होगी वो राज्यसभा के भीतर हो या संगठन के कारण कार्यकर्ता और समाज के भीतर हो, उसे पूरा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। विकसित भारत के लिए विकसित मध्य प्रदेश बने, इसलिए डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम सब लगातार जी जान से जुटेंगे और अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे।